डिफरेंशिएशन हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो क्या है डेरिवेटिव? डिफरेंशिएशन देखिए, ये चेंजिंग है। ऐसे अब हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज भी इसको मोटे तौर पर समझा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग व्यवहारिक जीवन से लेते हैं कि फ्रिज से आइस निकालते हैं और रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो क्या होता है? वो मेल्ट करने लगता है। अब ये मेल्टिंग जो है, जो ही रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में मेल्ट कर रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ें चेंज होती है तो उसके लिए किसी के रिस्पेक्ट में, ये नहीं कि ऐसे चेंज। मान लीजिए कि आप इस कार में आप ट्रेवल कर रहे हैं, इस कार में बैठे हो, तो कार जैसे जैसे चल रहा है तो आपका पोजीशन इस कार में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कार में बैठे हैं और ये कार भी चल रहा है, तो ये चेंजिंग नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई माइलस्टोन आप देखते हैं, रास्ते में चलते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। कोई रोड किनारे ट्री है अस्थाई, उसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। कोई एक ऐसे दूसरा कोई गाड़ी ट्रेवल कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप फास्ट जा रहे हो तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस तरह से चेंजिंग के लिए हमेशा कंपेरिजन चाहिए। तो कंपेरिजन के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, एक चीज़ से तो होगा नहीं। तो ये जो दो चीज़ है, एक चीज़ का जो चेंज है दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, यही है। और डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है, और डेरिवेटिव क्या है? जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है वो है। मान लीजिए कि प्रोसेस को मैं कह रहा हूँ, प्रोसेसिंग ही डिफरेंशिएशन ये है। और आउटपुट जो आया वो क्या होता है? आउटपुट ही डेरिवेटिव। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और हम लोग फेमिलियर हों। मान लीजिए कि ये कार A टू B तक 400 किलोमीटर तय किया डिस्टेंस, और A से B पोजीशन पर पहुंचा। अब यहाँ जो टाइम है, मान लीजिए कि यहाँ शुरू किया कार चलना 10 o'clock, 10 बजे से शुरू हुआ 10 AM, और यहाँ जो पहुँचा ये 4 PM में। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा और कितना डिस्टेंस तय हुआ। तो डिस्टेंस 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर, और टाइम भाई 10 to 4 ये 6 आवर होगा। 400 किलोमीटर ये 6 आवर हो गया, 6 आवर होगा। तो ये 2 3 जा, यानी कि 6 और 2/3 हो जाएगा, 2/3 किलोमीटर। और आवर के स्पीड से गए तब A टू B पर। ये जो स्पीड हुआ ये एवरेज स्पीड हुआ। एवरेज स्पीड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में हमेशा यह एक स्पीड से तो चला नहीं, हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये एवरेज स्पीड एक आपको, इसलिए एवरेज स्पीड का यहाँ बात आई कि डेरिवेटिव जो है स्पीड अगर हम निकालते हैं डेल S अपॉन डेल T करते हैं तो ये स्पीड आता है, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। अब मान लीजिए सपोज कि यही कार जो है चल रहा है और एक दीवार में जाकर के टक्कर मारती है, तो कार में जो डैमेज होगा वो डिपेंड करेगा इसके एवरेज स्पीड पर नहीं, उस कार का जो तत्कालिक स्पीड है उस पर डिपेंड। अब उस समय वाली यहाँ पर कार एक्सीडेंट कर गया और इसका स्पीड निकालना है, क्योंकि कंपेरिजन के लिए तो दो चीजें चाहिए ना। यहाँ जब भी टक्कर मारा क्या हुआ? रुक गया, विराम में आ गया, रेस्ट में आ गया। इस पोजीशन में अगर हम निकालना चाहें इसका डिस्टेंस और स्पीड, यानी कि स्पीड 40 टू द स्पीड ऑफ दैट टाइम, तो उसमें क्या देख रही है? तो जो ही एक्सीडेंट किया रेस्ट में आ गया, तो
जीरो हो जाएगा इसका स्पीड भी, और डिस्टेंस भी क्या हो गया, ये टाइम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के सिपाहिए, तो उसके लिए हम कल्पना करते हैं कि थोड़ा सा पहले, ठीक पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो कार्य है वो छोटा इंटरवल लिखा है, यहाँ से यहाँ तक जो ये टाइम है, माने कि कितना स्मॉल एस में पहुँच गया, कितना स्मॉल एस में, ये यहाँ से स्मॉल सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुँच गया, इसको हम डेल्टा एस करते हैं, डेल्टा एस। भाई ये डेल्टा टी करीब, टी से आपको समझ में आएगा, डेल्टा टी में यहाँ से पहुँच गया, यानी कि जहाँ एक्सीडेंट किया उससे ठीक पहले का पोजीशन ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में ये जो डेल्टा टी है इसमें पहुँचा। अब डेल्टा टी में पहुँचा तो यहाँ का जो पोजीशन है, टाइम मान लीजिए कि हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी हो गया। ये जो टाइम होगा इसको अगर हम लोग टी लेते हैं, इस टाइम को, या t0 लेते हैं, और ये डेल्टा टी होता है, तो इस अभी चल रहा है, स्पीड है, इसमें जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस कवर को हम ले लेते हैं एफ t0 पर जो डिस्टेंस है, और एफ t0 प्लस डेल्टा टी पर ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, एफ t0 प्लस डेल्टा टी माइनस एफ t0, ये डिस्टेंस t0 पर जो डिस्टेंस है इसका, अब बाई डेल्टा टी, यानी इस टाइम में ये तो डिस्टेंस होता है। ये जो चीज होता है ये t0, इसी को हम लोग f डैश t0, यानी कि यही डेरिवेटिव होता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है और यही डेरिवेटिव होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे आप समझिए, इस डिस्टेंस को अगर मानिए कि डेल एस से डिनोट करते हैं, डेल एस, डेल एस किसको डिनोट करता है, एफ t0 प्लस डेल्टा टी माइनस एफ t0, तो ये डेल एस बाई डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ। ये छोटा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डेल टी समय में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो डेल एस तय कर रहा है, डेल एस बाई डेल टी। तो ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है इस टाइम के रिस्पेक्ट में तय कर रहा है, और ये उस समय का तात्कालिक स्पीड को कैलकुलेट करने का ये ऑपरेटर होता है, और यही ऑपरेटर क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डेल्टा टी बहुत छोटा है, कितना छोटा है, यहाँ पर ऐसे लिमिटिंग वैल्यू जब लेते हैं इसका डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि ये 0 नहीं है, क्या बताया गया, लेकिन वेरी नियर टू 0, नहीं ठीक पहले तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, गाड़ी का है, स्पीड है, इसकी दिखा है, और डेल्टा टी यहाँ पर आकर के मार। तो ये जो डेल एस अपॉन डेल टी है, यही हमारा डेरिवेटिव होता है, इसको हम लोग एफ डैश t0 जो दिखाया जा रहा है इससे डिनोट करते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और जो एल्जेब्रिक फॉर्म है, फंक्शन का फॉर्म है, उससे समझते हैं, और जो डेरिवेटिव्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे भी समझने का प्रयास करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या है कि मान लीजिए कि ये P पॉइंट है और वेरी नियर टू P देयर इज द पॉइंट P, ये x है तो ये x प्लस डेल्टा x, और y प्लस डेल्टा y। डेल x का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल x इज द वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन x, या यू कैन से द वेरी स्मॉल इंक्रीज इन x, तो ये डेल x है। देखिए ये y को ऐसे लिख सकते हैं, y कैन बी रिटन एज y को आप लिख सकते हैं fx, तो ये y प्लस डेल्टा y क्या है, y प्लस डेल्टा y एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यह जो QM है, ये जो एंगल है
पीएम बाई क्यू। तो क्यूएम बाई पीएम क्या हो जाएगा? क्यूएम बाई पीएम tan थीटा, इसको अगर थीटा लेते हैं तो tan थीटा, और ये जो क्यूएम है वो क्या है? डेल वाई है बाई डेल एक्स। यहाँ अगर x है, यहाँ से यहाँ तक x है और ये x प्लस डेल्टा एक्स है, तो क्या हो? डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स हो। और ये टोटल यहाँ ये y है, यहाँ अगर मान लीजिए कि पी आर है, ये एस है, तो पी आर इक्वल टू वाई। तो क्यू एस क्या है? क्यू एस है आपका वाई प्लस डेल्टा। तो क्यू एम आप निकालोगे तो क्यू एम हो जाएगा डेल्टा वाई, यानी क्यू एस माइनस पी आर, क्यू एस माइनस पी आर डेल्टा। तो देखिए ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई ये क्या है? क्यू एस माइनस पी आर। और ये क्यू एस को अगर हम लोग एफ एक्स में लिखेंगे तो क्यू एस एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हाँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये जो क्यू एस है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई, आपको पता है ना, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस पी आर जो है आपका एफ एक्स। यानी कि जो डेल्टा वाई है ये है आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये स्लोप, यही स्लोप है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये टेंजेंट में कब चेंज हो जाता है, कब ये tan बनता है? तो जैसे जैसे देखिए Q जैसे जैसे अप्रोच करेगा P को, Q जैसे जैसे अप्रोच करेगा P को, तो एक पोजीशन में दिखाया हूँ, यहाँ दूसरा कि अगर Q थोड़ा नजदीक हो गया तो आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाला है, इसका PQ कॉर्ड है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये है PQ। PQ क्या है? PQ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, बताएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स हो जाता है। ये धीरे धीरे यहीं पे Q जैसे जैसे Q P को अप्रोच करेगा तो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये टेंजेंट बन जाता है। तो Q जब P को अप्रोच करता है तो कब करेगा? Q जब P को अप्रोच करेगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये डेल्टा एक्स है, ये धीरे धीरे घटेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि उस समय क्या डिक्रीज करेगा? ये लिमिटिंग वैल्यू हम लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, नहीं ये अप्रोच करे, वेरी अप्रोचिंग टू 0, तब ये आपका क्या बन जा रहा है? सीधे टेंजेंट बन जाता है। ये जो आपका मान लीजिए कि tan साइन है, ये tan साइन में चेंज हो जाता है। अब यहाँ जो हुआ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसमें जो भी यानी कि डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स में भी ये डेल वाई इसी के बराबर है, डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ये यही लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स होता है। हम लोग डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं एच से। समझ लीजिए डेल्टा एक्स क्या है भाई? एच, डेल्टा एक्स कैन बी रिप्लेस बाई एच। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, और ये लिमिट यहाँ डी अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये छूट गया था, तो लिमिट एच टेंस टू 0। डेल्टा एक्स को हम एच से रिप्लेस करेंगे, तो यही डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। अब किसी एक बिंदु पर कहा जाए कि भाई क्या है डेरिवेटिव, तो मान लीजिए कि आपका एफ एक्स इज द रियल वैल्यू फंक्शन किसी एक पर, और सी इज एनी पॉइंट ऑन दैट डोमेन, देन यू कैन से एफ डैश सी इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी
बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये रियल वैल्यू फंक्शन के सेंस में हो जाता है कि सपोज एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, then f dash c is called the derivative of the function at point c and it is defined by limit h tends to 0 fc plus h minus fc by h। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है। और dy अपॉन dx हम लोग किसी भी फंक्शन का ये फर्स्ट प्रिंसिपल इसको यूज करके अब आगे क्या जो वीडियोज है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसका यूज करके। तो डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन क्या है, किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव्स क्या होता है ये समझ गए। डी अपॉन डी एक्स को ऐसे भी लिखते लिखे एफ डैश डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स से डिनोट होता है। ऐसे मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो वाई वन वाई डैश ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन डेरिवेटिव का ये डिफरेंट नोटेशन है। अब हम लोग मुझे लगता है कि अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट दिमाग में चला गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे वीडियो पर बढ़ेंगे। धन्यवाद।